दुनिया में ना लोगों को बहुत तरह के शौक़ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे शौक़ होते हैं जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे ही आज मैं आप लोगों को एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला हूँ जिनको शौक़ है प्लांटेशन का, पौधे लगाने का, जो हर साल फैसलाबाद में नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में पौधे लगाते हैं और कितने हज़ारों पौधे लगाते हैं। और इस साल इवन के 2025 में उन्होंने ये तहैया किया था, मतलब ये इरादा किया था कि 14 अगस्त जब आएगी तब तक वो 1947, ठीक है, जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 प्लान लगाएंगे डिफरेंट जगह के ऊपर। और आज है 14 अगस्त, कल तक उन्होंने तकरीबन 1300 कुछ जो प्लान थे वो कंप्लीट कर दिए थे। अभी आज के दिन 14 अगस्त वाले दिन उनका इरादा है 120 प्लान लगाने का और पूरे 1947 पौधे पूरे करने का। तो इस तरह की जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी चीज़ होती हैं वो कैप्चर करना बहुत ज़रूरी होती हैं। आज हम आपको उन साहब से मिलाएंगे, तो चलिए उनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हूँ। मेरा शौक़ है प्लांटेशन करना, पौधे लगाना, और मैं पिछले कुछ सालों में फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में हम तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। इसके लिए हमारी एक छोटी सी टीम है और हम सारे मिलकर काम करते हैं। सर, ये आपको कैसे पता लगा कि मुझे ये शौक़ है, वो मुझे ये करना चाहिए? एक्चुअली मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो बचपन से उनको देखते थे, वो भी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा पौधे लगाते थे। घर के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा गमले भी और रखे हुए थे, तो उनसे फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ, तो मैं उनके साथ काम करवाता था। तो फिर अब वालिद साहब थोड़े से मतलब कि एज ज़्यादा हो गई है तो नहीं काम कर सकते, तो फिर ये सारा टोटल काम मैं ही करता हूँ फिर। सर, इसके ऊपर जो एक्सपेंस आते हैं आप उसको फ़ंड रेज़ करते हैं या फिर दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ, या खुद अरेंज करते हैं उसको? पहले तो ज़्यादा हम खुद ही अरेंज करते थे, हम फैमिली मेम्बर्स और जो दोस्त वगैरह हैं। तो अब कुछ लोग मुझे जो गिफ्ट करते हैं पौधे, तो कुछ पौधे लोग गिफ्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत से मेरे साथ सोशल मीडिया पे ऐड हैं, या मेरे जो कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो कहते हैं कि हम पौधे लगाना चाहते हैं अपने नाम पे या अपने प्यारों के नाम पे, अपने अजीज़ अकरवा के नाम पे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे पास जगह नहीं है, तो वो अपने पौधे मुझे गिफ्ट कर देते हैं, वो कैश की सूरत में या पौधों की सूरत में। तो फिर हम वो करते हैं। इस तरह हमारे पास अच्छा खासा फ़ंड इकट्ठा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोस्टली इस तरह करता हूँ कि जब भी कोई पौधा लगाता हूँ ना, तो या तो उस इलाके के बच्चों को जो साथ होते हैं उनको हम साथ मिला लेते हैं। तो वो जो बच्चा पौधा लगाता है तो उस पौधे का नाम उस बच्चे के नाम पे रख देते हैं, स्ट्रीट में जिस बच्चे ने पौधा लगाया है। और कुछ जो पौधे हैं उनके नाम हम वैसे किसी शख्सियत के नाम पे या किसी अपने जानने वाले के नाम पे रखते हैं। ये मेरे घर के आगे 2 पौधे लगे हुए हैं, दोनों अमलतास के पौधे हैं। ये दोनों 3 से 4 साल, 3.5 साल इनकी एज है, तो सीज़न में इस पर फूल भी काफ़ी लगते हैं। ये पौधा जो है अमलतास का, इसका नाम जमालदीन रखा हुआ है हमने। अच्छा। जमालदीन प्लांट है। और वो जो पौधा है उसका नाम हमने उमरदीन प्लांट रखा हुआ है। जमालदीन मेरे दादा अबू का नाम था और उमरदीन मेरे जो है अबू के ताया अबू का, यानी दादा अबू के अब भाई का नाम था, तो इसलिए नाम रखा हुआ है। इसी तरह ये बाकी आपको पौधे नज़र आ रहे हैं। सर, एक चीज़ बताइएगा, आप जितने भी प्लान लगाते हैं, जितने पौधे लगाते हैं, सबका नाम रखते हैं या बाई चांस कीजिए कि नहीं नहीं, कैटेगराइज सबका नाम इतना पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया ना कि इस साल हमने 2025 में अब तक 1700 पौधे आज तक लगा चुके हैं हम। तो और हमारा इरादा तो वैसे 5000 पौधे करने का है दिसंबर तक, तो सबका नहीं, लेकिन अगर किसी किसी पौधे का नाम इस तरह रखते हैं हम। ठीक है। ये जो पौधा है ये हमारे घर के सामने नेबर हैं, छोटा बच्चा है अब्दुल मुगनी, ये उसने लगाया था, उसके साथ मिलकर लगाया था, तो इसका नाम हमने अब्दुल मुगनी प्लांट रखा हुआ है। मुझे पीपल का, ये पीपल, ये उसके ऊपर कुछ तख्ती वगैरह भी लगा देते साथ? नहीं, अभी नहीं लगाई, लेकिन फ्यूचर में हमारा इरादा है कि हर पौधे के साथ एक तख्ती लगाई जाए जो जिनका नाम इस तरह हो। तो इसी तरह ये पीछे 5 बेलें मैंने लगाई हुई हैं। अगर आप इधर दिखाएं तो ये नीचे से ये जुमका बेल नज़र आ रही होगी आपको। आगे आ जाएँ, वो इधर से ले लें, वो शॉर्ट नीचे उतर के। तो इस तरह हम इसको मैनेज करते हैं सारे को। सर, एक पौधे की केयर के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना एक्सपेंस आ जाता है? ये डिपेंड करता है। अगर तो 30, 40, 50 पौधे हम किसी जगह पे लगाते हैं तो उसका जो उसको लगाने के बाद उसको दरख्त बनाने तक हमारा आलमोस्ट कोई फ़ी प्लांट कोई 700-800 खर्चा आता है। अगर ये जगह बढ़ जाए, पौधे बढ़ जाएँ, जैसे आपने 200-300 पौधे कहीं लगा दिए हैं, तो ये खर्चा कम हो के 500 तक भी आ जाता है फ़ी पौधा। इसमें पौधा लगाने से लेके उसका 1-2 साल तक उसको प्रॉपर दरख्त बनाने में सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं।
कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे जिसमें हमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, तो मतलब कोई कॉलोनी ऐसी है या कोई जगह ऐसी है जहाँ पे लोग खुद ही केयर कर लेते हैं, तो उधर हम जब पौधे लगाते हैं तो उन पर तुम्हारा थोड़ा खर्चा आता है, वो ऑलमोस्ट 250-300 पर प्लांट आता है। वो हम लगा के चले जाते हैं, सिर्फ 1 माह बाद या 2 माह बाद जाके देखते हैं, उनके अपने माली या वो खुद केयर करते हैं उसके पानी वगैरह देना, तो उसमें हमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं फिर करना पड़ता। इस तरह डिफरेंट में डिफरेंट है। बेल ये है, ये 5 बेलें लगाई हुई हैं मैंने घर के साथ। घर की एक्चुअली मेरे घर की जो साइड है ना, ये इसकी विंडोज़ पार्क में खुलती हैं, पार्क के लिए जगह छोड़ी हुई है, ये पार्क है। तो ये इस बेल का नाम जो है वो शमीम बेल है। शमीम मेरी फुफ्फो का नाम, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो हाँ जी डेडिकेशन दी है। ये जो है अगली बेल, ये अज़मत बेल है। अज़मत बेल मेरी नानी अम्मी का नाम था। उससे अगली रहमत बेल है। रहमत बीबी मेरे दादी अम्मी का नाम था। इस तरह हर हम नाम देते हैं। अभी ये जो आप लोग सारे पौधे देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब ने खुद अपनी काविश से, अपनी कोशिश से लगाए। ये सारे के सारे, ये खूबसूरत सा गार्डन इस तरफ ही और इस तरफ ही। डॉक्टर साहब का कहना है कि जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे सिर्फ एक नीम का दरख्त था, यहाँ पे कोई पौधे शौधे नहीं थे। ये सारे डॉक्टर साहब ने अपनी काविश से, अपनी कोशिश से, अपने शौक़ से यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, यहाँ पे लगाए। आप देखें कि 44 ईयर्स मेरी एज हो गई है और मैं तकरीबन, मुझे याद है कि 35-40 साल से तो ये काम कर रहा हूँ। तो शौक़ अगर कम होना होता तो हो जाता, अब तो बढ़ ही रहा है। अभी तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ, पहले तो हम अपने इलाके में ही करते थे, हमारी टीम थी। अब आज भी देखें 14 अगस्त है और 5 मुख्तलिफ जगह पे फैसलाबाद में हमारी टीम मेंबर्स जो दरख्त लगा रहे हैं, तो वो हमारी टीम आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह इसको हमारे बाकी शहरों में भी एक्सटेंड करने का इरादा है कि बाकी शहरों में कुछ लोग जो पौधे अरेंज करें और या टीम अरेंज करें, वो हमसे पौधे मतलब वसूल करें, रिसीव करें, तो मुख्तलिफ शहरों में और भी बाकी हमारे इसको एक्सटेंड करने का इरादा है नेक्स्ट ईयर से। इस साल हमारा इरादा है कि हम फैसलाबाद में कोई 5000 पौधे दिसंबर तक लगाएं। इसकी केयर हम खुद करते हैं, मैं और काशिफ साहब जिनका पहले बताया था, और ये हमारा दूसरा अपना है भाई है छोटा, ये इसका नाम दिशान है लेकिन इसको प्यार से सारे चंदमन कहते हैं। इसका नाम सारे चंदमन के नाम से ही जानते हैं। तो ये दिन रात हम तीनों लोग हम ये करते हैं। इसका छोटा भाई भी है, मेरा दोस्त एक वकार भी है, लेकिन वो ज़रा हम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। हम काफ़ी मेहनत करते हैं इन पे और पौधे वगैरह मुख्तलिफ जगह पे लगाते हैं। कोई भी कहे, कोई बंदा अगर कहीं पौधे लगाने हो तो वहाँ भेज भी देते हैं और जाके खुद लगाते भी हैं। बहुत से टाउनों में जहाँ कोई नहीं लगा सकता। ये आपका शौक़ है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शौक़ है, काफ़ी पुराना शौक़ है, बचपन से ही। ये बचपन से ही है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका चंदमन ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ। अब भाई तासम ने बहुत मेहनत की, चाचू उमर ने बहुत मेहनत की, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2000 ਲਾ ਦਿੱਤੇ। सर एक चीज़ बताइएगा, आपने बताया था कि आप मुख्तलिफ इलाकों में जाके भी लगाते रहे, जी जी। तो उनकी जो केयर है वो कैसे करते हैं, या फिर वो उनके ज़िम्मे कर देते हैं जहाँ के वो मुकामी लोग होते हैं, या फिर वो जो दूसरे एरिया में लोग होते हैं? हाँ जी, उसमें इस तरह है कि पहले हम एक इलाका सेलेक्ट करते हैं कि इस जगह पे हमने लगाने हैं पौधे। मिसाल के तौर पे अभी जब हम चिनाब गार्डन गए थे तो उसमें पार्क है और पार्क के इर्द गिर्द हम तकरीबन 200 पौधे आज लगाए हैं। उनसे पहले उनकी जो इंतज़ामिया से हमने बात की है कि हम आपको पौधे लगा के देते हैं या पौधे डोनेट करते हैं, तो आप लगाएंगे भी साथ आपके, तो उसके बाद आप केयर करेंगे। तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि इसकी हम केयर भी करेंगे, कटाई वगैरह, अपने माली इधर आएंगे, पानी प्रॉपर लगाएंगे। तो कुछ इस तरह हो जाता है। कुछ इस तरह हो जाता है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, साथ अजमीर विलाज है, थोड़ा सा आगे जौहर कॉलोनी है, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उनको हम पहले उनका पार्क लेके उसको हमने उसकी सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद उसकी क्यारियाँ बनवा के उसमें प्लांट्स लगा दिए हैं। फिर उनको हम सारा सामान लेके देते हैं, इक्विपमेंट लेके देते हैं, जैसे रंबियाँ जिसे कहते हैं, खुरपा वगैरह, और साथ पाइप लेके देते हैं पानी के लिए। पानी का इंतज़ाम किया उन लोगों के लिए, और 1 साल तक उनको मतलब है कि आफ्टर मतलब है ये प्लांट के बाद जो सर्विस देते हैं उसमें, तो उसमें थोड़ा सा हमारा खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन उसमें भी हम 3 या 4 बंदों की कमेटी बना देते हैं जो उसको लुक आफ्टर करते हैं। वो कुछ वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कुछ हम अपना जो हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारे टीम के मेंबर हैं, हम माली भेज देते हैं, तो हफ्ते बाद जाके 15 दिन बाद जाके उनकी कटाई वगैरह कर लेता है। पहले 3 से 4 माह में इसकी ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर 1 माह बाद 2 माह बाद भी जाके उसको केयर करते हैं। जब तक पौधा प्रॉपर बन नहीं जाता, दरख्त बन नहीं जाता, उस वक्त हम उसकी जान नहीं छोड़ते, फिर ही जाके उसको करते हैं। और आज तक हमारे 1700 जो वो पौधे कंप्लीट हो जाएंगे 2025 में। इरादा तो मेरा 1947 करने का था कि मैं 1947 पौधे आज पूरे करूं,
लेकिन कुछ कमी वक्त की कमी की वजह से और कुछ फंड्स की कमी की वजह से अब उसको अचीव नहीं कर सके। लेकिन ये इंशाल्लाह हम 30 अगस्त तक ये कर लेंगे, और 30 अगस्त तक अब हमने इसको 1947 की बजाय 2025 करने का इरादा किया है, और इंशाल्लाह 31 अगस्त तक इसको अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। सर एक बहुत ज़रूरी सवाल, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं, तो आप इसके लिए जो टाइम है वो किस तरह से मैनेज करते हैं? इसके लिए मैं पहले एक जॉब करता था, सुबह टाइम गवर्नमेंट जॉब थी, और दूसरा मैं क्लिनिक करता हूँ शाम को। तो उसके लिए मुझे एक चीज़ स्किप करनी पड़ी है, मैं सुबह जॉब जो थी वो मैंने छोड़ दी है पिछले 6-7 साल से, बल्कि 8 साल ही हो गए हैं। तो अब मैं जो है वो सिर्फ शाम को क्लिनिक करता हूँ, और बाकी टाइम मैं अपने पौधों के साथ गुजारता हूँ, रात को भी और दिन को भी। रात को मैं जो पौधे घर के अंदर लगाए हुए हैं, मेरे घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 से ज़्यादा गमलों में पौधे लगे हुए हैं, 100 से ज़्यादा गमले हैं जिनके अंदर पौधे लगे हुए हैं। तो रात को 2 से 3 घंटे मेरे उनके साथ गुजरते हैं। सांप 1-2 दफ़ा निकले हैं, लेकिन वो पौधे लगाते हुए नहीं निकले, वो पौधों की सफाई करते हुए बाद में रात को, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम रात को होता है, क्लिनिक करता हूँ शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक तो क्लिनिक होता है मेरा। उसके बाद आके मैंने कुछ देखना होता है कई दफ़ा, तो उसमें 1-2 दफ़ा हुआ है, बल्कि पिछले 1-2 माह पहले मैंने एक वीडियो भी सेंड की थी, तो सांप निकल आते हैं। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो हर चीज़ रखी हुई है, हमारे पास स्टिक्स होती हैं जिसके आगे वो सांप को पकड़ने के लिए रखा हुआ है, एहतियात हम करते हैं। 1-2 दफ़ा निकला है तो वो मुजाहरे मार देते हैं। फिर हमारे पास मतलब है 3 डॉग्स भी हैं, रात को काम करते हैं, उनको भी साथ रखते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली मुझे गार्डनिंग का शौक हुआ है, और मैंने भी अपनी छत पे ना थोड़े बहुत पौधे लगाए थे। आप लोगों ने रिसेंट जो व्लॉग है वो देखा होगा, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट की कि यार मैं भी देख के आता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने घर की छत पे छोटा सा गार्डन, छोटे से प्लांट लगा रहा हूँ, लेकिन कोई बंदा है जो इतने वसी पैमाने पे इसको करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फेसबुक पे लोगों ने और सोशल मीडिया पे पहचानना शुरू किया था जब ये 2 प्लांट्स लगाए थे हैं। एक इस प्लांट की वजह से, एक वो जो हाशिर प्लांट है, मेरे बेटे का प्लांट है ना, तो ऐसे पता नहीं, लेकिन ये दोनों, दूसरा अपना काफ़ी ग्रुप्स में ये दोनों पिक्चर्स हमारी काफ़ी वायरल हुई थी, लोगों को पसंद आ गई थी। तो आमतौर पे जो आम होता है ना, जब स्टार्ट होता है ना उसका पौधा, तो इतना घना नहीं होता इस तरीके से। ये आम का पौधा है, आम का पौधा सिंगल टहनी में जाता है, और ये शुरू से ही मतलब है कि बहुत घना पौधा है, और ये इस वजह से शायद लोगों को पसंद है। साल में फल देता है ये आम का पौधा, 5 से 7 साल बाद जाकर फल देता है, और ये बहुत स्लो ग्रोइंग होता है। ये अभी इसकी एज 2 साल हो गई है, 2 साल में ये 2 साल का इतना हुआ है, और हमारे हिसाब से 2 साल में ये बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, घना है ना पौधा। अगर सीधे कहते हैं कि अगर आम का काम करना तो जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके नाम का आम लगा देते हैं, जब वो जवान होगा तो हाँ ऐसे होता है। तो फिर हम एक और भी काम करते हैं, देखें ये हमने इसकी 3 लेयर्स बनाई हुई हैं। पार्क की ये अंदर वाली लेयर, इधर फलदार पौधे लगाए हुए हैं, सामने अनार हैं, तूत, शहतूत, जामुन है, आगे आम लगाए हुए हैं, और आगे भी वो भी आम है, और इससे पीछे हमने बाड़ लगाई हुई है, और उससे पीछे दोबारा 2 लेयर्स हैं, उसमें बड़े दरख्त भी हैं और फूलदार पौधे भी हैं। इस तरीके से प्रॉपर मैनेज करके हम लगाते हैं। सर 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? देखिए 14 अगस्त में एक तो जो हमारे फ्लैग का कलर वैसे ग्रीन है, और दूसरा पाकिस्तान में इस वक्त दरख्तों की वैसे तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमें ग्रीनरी की, दरख्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में जितने दरख्त काटे गए हैं उतने लगाए नहीं गए, और इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप सब लोग कोशिश करें कि हर बंदा 5 पौधे या दरख्त लाजमी लगाए इस 14 अगस्त के मौके पे, ताकि हमारा जो पाकिस्तान में ये फॉरेस्ट एरिया आपको पता है सिर्फ 4.5% है, और ये 25% से ज़्यादा किसी मुल्क में होना चाहिए। तो इसको हमने पूरा करना है इंशाल्लाह, तो ये लाजमी करना चाहिए। बल्कि एक और बात कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, या आप लगा नहीं सकते, या जगह नहीं है आपके पास, तो आप पौधे हमें डोनेट करें, हम प्रॉपर उस पौधे का आपके एक पैसे की हिफाजत करेंगे, पौधे आपकी लगा के उसको दरख्त बनाएंगे इंशाल्लाह इसके। तो इसके लिए आप हमारी टीम को पौधे डोनेट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, तो हमें खुशी होगी कि आपके लिए ये पौधे लगाएं हम।